हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट करने की जरूरत नहीं है, ना ही ए लेवल्स करने की। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे शॉर्टकट्स जो आपको डायरेक्ट आपकी सेकेंडरी एजुकेशन के बाद यूनिवर्सिटी में प्रोग्रेशन दिलवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका रिसेंटली रिजल्ट आया है और वो तैयारी कर रहे हैं रीअपीयर होने के लिए न्यू सीरीज के अंदर ए लेवल्स वाले स्टूडेंट और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स। अब इनके पास कौन कौन से शॉर्ट रूट है वो सारे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके भी बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिक की जो एजुकेशन है या ओ लेवल्स की एजुकेशन है, जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, ये एजुकेशन आपको 10 या 11 इयर्स का एक टोटल एजुकेशन पीरियड देती है। इसके बाद आपने अगर तो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है और आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं और आप रिपीट नहीं करना चाह रहे, तो आपके पास पहला ऑप्शन है फाउंडेशन ईयर, कि आप डायरेक्टली अपने मैट्रिक के बाद फाउंडेशन ईयर में एडमिशन ले लें या ओ लेवल्स के 5 पासेस के ऊपर आप डायरेक्ट एडमिशन ले लें। अगर आप मैट्रिक बैकग्राउंड से हैं तो तकरीबन आपको 60 to 65% रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस इनटू द फाउंडेशन ईयर। फाउंडेशन ईयर का ये फायदा है कि ये 1 ईयर का होता है और ये आपकी सेकेंडरी जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो खत्म कर देता है। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल होते हैं और आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिर्फ 4 साल का रह जाता है, जबकि जब आप मैट्रिक के बाद इंटर करते हैं या ए लेवल्स करते हैं उसमें आपको मजीद 2 साल चाहिए होते हैं और उसके बाद भी अगर आपका स्कोर कम आता है तो आपको फिर से फाउंडेशन ईयर के अंदर ही जाना पड़ता है। तो यहां तक बात है ए लेवल्स की और इंटरमीडिएट की, तो यू डोंट नीड टू डू दैट। आप डायरेक्ट फाउंडेशन ईयर के लिए एलिजिबल हैं इन यूके पर्टिकुलरली। यूके में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर ओ लेवल्स, योर एमवाईपी प्रोग्राम और उसके बाद आपका जो मैट्रिक है। दूसरा ऑप्शन यहां पर यह आता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने एक सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट करना है लेकिन करना थोड़ा सा जल्दी है, तो उसमें एक प्रोग्राम आता है जीईडी, जिसको जनरल एजुकेशन डिप्लोमा बोलते हैं, जो कि अमेरिकन करिकुलम के ऊपर बेस्ड है, ऑनलाइन है और सिर्फ 4 माह के अंदर आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। अब जीईडी किस बला का नाम है? ये अमेरिकन हाई स्कूल है, इसको आप शॉर्टकट भी कह सकते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल का, कि आप ये करने के बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। जीईडी इज एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान एज वेल। अगर आपके इवन मैट्रिक इंटर में नंबर कम आए हैं या आपने मैट्रिक किया और उसके बाद आप 1 साल वेट नहीं करना चाहते, 2 साल, तो आप जीईडी में अपीयर होके आईबीसीसी से इक्विवेलेंस लेके यहां पर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में ये सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है, किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करें यू विल गेट द एडमिशन। अब जीईडी के अंदर टोटल 4 एग्जाम्स होते हैं और इन 4 एग्जाम्स के अंदर आरटीएलए है, उसके अंदर इंग्लिश है, आपको कुछ मैथमेटिकल है और जनरल साइंस है, जिसमें अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में ज्यादातर बात की जाती है। जीईडी का टोटल एक्सपेंस समवेयर अराउंड $3,60,000 के पास आता है, जिसमें उसकी ट्यूशनिंग प्लस उसकी सर्टिफिकेट फी $180 और ईच पेपर $80 का है, जो कि आपने करना। तो तकरीबन 35,000 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज में एक पेपर है, एक एग्जाम है और फौरन रिजल्ट आपको मिल जाता है। अब जीईडी करने के बाद आप अगर अमेरिका अप्लाई करना चाहते हैं तो इट विल बी चेरी ऑन द टॉप, कि आपको उसके अंदर एडमिशन प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू द नॉर्मल स्टूडेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपकी। तो जीईडी एक बहुत अच्छा रूट है अगर आप अपने हायर सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, इवन इन पाकिस्तान और अब्रॉड। जीईडी के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जो हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, www.endeavorspk.com पे आप जाएं, वहां पर जीईडी का पूरा एक हमने प्रोग्राम अपलोड किया हुआ है। वहां से आप देख सकते हैं कि जीईडी के कौन से मॉड्यूल्स और जीईडी बेसिकली किस तरह से होता है। इसकी सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने जीईडी करना है तो वी कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल। इसके बाद अब एक दूसरा रूट जो कि कंसल्टेंट्स और स्टूडेंट शॉर्टकट्स के नाम पे यूज करते हैं वो है डिप्लोमास, जिसके अंदर आपका लेवल 2-3 का डिप्लोमा है, क्वालिफी का, AQ, बहुत सारे नाम है अब तो मार्केट के अंदर आ चुके हैं, लेकिन ये डिप्लोमास की एक्सेप्टेबिलिटी अब वाइड नहीं रही, क्योंकि ये सारे के सारे 2 नंबर बन रहे थे और इनके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता पकड़ मजबूत होती जा रही है। और अब आने वाले टाइम में आपके ये डिप्लोमास की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जिसमें LMQ है आपका, जिनका तो हो गया ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जो अभी प्रोग्रेस में जिन्होंने बनवाने हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ना तो ये आप सेंटर बेस्ड करें और बनवाने वाला काम तो वैसे ही इलीगल है और इससे अपने आप को दूर रखें। बजाय इसके आप जीईडी करें, बहुत आसान है और आपको हेल्प आउट करता है किसी भी जगह पे एडमिशन लेने के लिए। और खास तौर पे वो स्टूडेंट जो यूएसए के लिए जाना चाहते हैं और यूएसए में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जीईडी वीजा रेशियो के अंदर भी एडिशनल बेनिफिट ऐड करेगा, कि उन्होंने ऑलरेडी अमेरिकन करिकुलम, अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिप्लोमा प्रोग्राम आते हैं जो कि वाइडली सिर्फ यूके की अगर मैं बात करूं तो एक्सेप्टेबल है, वो है पियर्सन का। पियर्सन वो डिप्लोमा है जो कि अभी तक वैलिड है और आने वाले कुछ देर तक वैलिड ही रहेगा, क्योंकि ये एक वाकई अच्छा डिप्लोमा है और इसके बाद आपको यूके की कोई भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन मिल जाएगा और आप इसको पास कर सकते हैं।
अब वो लोग जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है उसके बाद 2 साल बैचलर्स डिग्री है उनके पास, बीए है, एडीपी है, एडीसीएस है, एडीए है, एडीपी आईटी है, इनमें से कोई भी प्रोग्राम है, या बीकॉम है, या उसके अलावा आपके पास बीएससी 2 इयर्स है, तो वो क्या करते हैं, या तो वो भी लेवल 5 का या लेवल 6 का डिप्लोमा लेते हैं, उसके बाद टॉप अप ईयर में अप्लाई कर लेते हैं। तो इनके लिए भी ये ऑप्शन है कि ये अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद पियर्सन का डिप्लोमा ऑप्ट कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं, और इसके बाद आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। यूके में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें, खासतौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मैट्रिक या ओ लेवल्स किया और अब वो ए लेवल्स की तैयारी कर रहे हैं, उसको रिपीट करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन वुड बी जीईडी, अगर वो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ जाना है बाहर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है, तो दे डोंट इवन नीड टू डू दैट। वो सिंपली अप्लाई करें और उनको फाउंडेशन ईयर के साथ 3 इयर्स का बैचलर्स मिलेगा। वैसे अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो ओ लेवल्स के बाद 2 साल का आपको ए लेवल्स करना पड़ता है, और मैट्रिक के बाद 2 साल का आपको इंटरमीडिएट करना पड़ता है। यहां पर आपकी जिंदगी का कम से कम 1 साल यहां पर बचेगा। उसके बाद पाकिस्तान में 4 साल की बैचलर्स डिग्री है, वहां पर 3 साल की है। तो इन 4 इयर्स आफ्टर मैट्रिक आप डायरेक्ट अंडरग्रेड आपका कंप्लीट हो चुका होगा। यू वुड हैव 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, जिसके बाद आप आगे एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं। तो इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द पाकिस्तानी ग्रेजुएट, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने पाकिस्तान से बैचलर्स किया होगा उनका 6 साल में कंप्लीट होगा आफ्टर मैट्रिक, डिस्पाइट द फैक्ट कि जिन्होंने अप्लाई किया है फॉरेन से या फाउंडेशन ईयर के साथ, वो 4 साल में कर लेंगे। उसके बाद मास्टर्स 1 साल का है, तो 5 साल में आप मास्टर्स के लेवल पे जा सकते हैं। वेयर एज पाकिस्तानी स्टूडेंट को कम से कम इसके बाद 6 साल चाहिए, 4 साल का बैचलर्स फिर 2 साल का मास्टर्स। तो आपके लिए अब इसके अंदर प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है। हर तरह का प्रोग्राम, नर्सिंग, फूड, बायोलॉजी, बायोमेट्रिक, जो इसके अलावा आपका जिनोमिक्स, जेनेटिक्स, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस, इसके अलावा आपको हर मेडिकल बैकग्राउंड, हर बिजनेस बैकग्राउंड, हर आईटी बैकग्राउंड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, इनमें से कितने सारे कोर्सेज हैं जो कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो ये फायदा है फाउंडेशन ईयर करने का आपको, जो कि आपकी जिंदगी के, इसमें कॉस्ट मैटर नहीं करती, इसमें ये मैटर करता है कि आपकी जिंदगी के कम से कम 2 साल बच रहे हैं। इस वीडियो को आज का बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को शॉर्टकट से आगाह कर सकूं और कौन सा शॉर्टकट लेना चाहिए उस बारे में आपको बता सकूं। थोड़े से रिकैप की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने आपको यही गाइड किया है कि अगर आपने मैट्रिक इंटर किया है या इवन ए लेवल्स के आपके ग्रेड्स कम है, आप रिपीट पे मत जाएं, ऑप्ट फॉर फाउंडेशन ईयर एंड देन डू योर बैचलर्स। और बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी ये पड़ती है, और आपकी जिंदगी के जो साल है वो दैट इज प्राइसलेस। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।